दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका ईरान के अंदर घुसा। क्या गिर चुके जेट के पायलट की तलाश में चली रेस्क्यू कार्रवाई? क्या ईरान ने अमेरिकी हेलीकॉप्टर को भी निशाना बनाया? क्या वाकई पायलट ईरान के कब्जे में है या अभी भी तलाश जारी है? और सबसे बड़ा सवाल, मिडिल ईस्ट की इस जंग में अब अगला दांव किसका भारी पड़ेगा? जो ये तमाम तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त नदीम अकरम। आपने सही सुना, अमेरिका ईरान के अंदर घुसा है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, इस वाक़े को समझने की जरूरत है। यह कोई ऐसी एंट्री नहीं थी कि अमेरिका ने ईरान के अंदर जाकर कोई खुला एलानिया कब्जा शुरू कर दिया हो, बल्कि जो दावे, जो फुटेज, जो रिपोर्ट और जो हलचल सामने आ रही है, उससे तस्वीर यह बनती है कि अमेरिका अपने गिर चुके जेट के पायलट को ढूंढने के लिए बेतहाशा कोशिश कर रहा है। रॉयटर्स ने आज रिपोर्ट किया कि एक अमेरिकी फाइटर जेट ईरान के ऊपर मार गिराया गया और किसी जिंदा बचे क्रू की तलाश जारी है। एपी ने भी ईरानी मीडिया के हवाले से पायलट के एग्जिट होने का दावा किया है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं और बिल्कुल साफ कर दूं, इस वक्त मैदाने जंग में सच, प्रोपेगेंडा और मनोवैज्ञानिक जंग और आधी अधूरी जानकारी सब एक साथ चल रही है। तो जो कुछ सामने आ रहा है उसे समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले यह पूरा मामला क्या है। दावा यह है कि अमेरिका का एक लड़ाकू जेट, और सोशल मीडिया पर लोग इसे F-35 या किसी दूसरे एडवांस जेट से जोड़कर देख रहे हैं, ईरान के अंदर या ईरान के इलाके के ऊपर गिराया गया। रॉयटर्स ने विमान के मॉडल की पुष्टि नहीं की, सिर्फ यह कहा कि एक अमेरिकी फाइटर जेट शूट डाउन हुआ है, सर्च एंड रेस्क्यू मिशन चल रहा है। अब अगर कोई फाइटर जेट गिरता है तो दो चीजें होती हैं, या तो पायलट उसी में खत्म हो जाए या फिर आखिरी लम्हे में इजेक्ट कर ले। इजेक्ट का मतलब सीट बाहर निकली, पैराशूट खुला और पायलट जमीन पर कहीं उतरा। और अगर पैराशूट दिखाई दिया है तो इसका मतलब सीधा है कि अमेरिका के लिए मामला सिर्फ जेट का नहीं है, पायलट का है। अमेरिका ईरान में क्यों घुसा? अब यह असली सवाल है। अगर अमेरिका के पास यह अंदाजा है कि उसका पायलट अभी जिंदा हो सकता है तो वो क्या करेगा? वो बैठे बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा, वो उसे ढूंढेगा, वो सर्विस लेंस करेगा, वो ड्रोन उड़ाएगा और वो लो एल्टीट्यूड हेलीकॉप्टर भेजेगा, वो तमाम कोशिशें करेगा। यानी दोस्तों, अमेरिका ईरान के अंदर शौक से नहीं घुसा है, मजबूरी में घुसा है, अपने पायलट के लिए घुसा है, अपने गिर चुके जेट की बेइज्जती को ढकने के लिए घुसा है, और सबसे बढ़कर यह दिखाने के लिए घुसा है कि हम अपने आदमी को छोड़ते नहीं हैं। और यहीं से अगला सवाल खड़ा हो जाता है, हेलीकॉप्टर नीचे नीचे क्यों उड़ रहा था? जो वीडियो बताए जा रहे हैं उनमें हेलीकॉप्टर बहुत नीचे उड़ता दिखाई दे रहा है। अब इसका मतलब समझिए, जब कोई हेलीकॉप्टर बेहद लो लेवल पर उड़ता है तो उसकी कोशिश होती है कि रडार डिस्ट्रैक्शंस कम हो, ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस से बचा जाए और जल्दी टारगेट एरिया तक पहुंच जाए। यानी दोस्तों, ये कोई नॉर्मल पेट्रोल नहीं है, ये एक घबराई हुई, जल्दबाज, जोखिम भरी रेस्क्यू या लोकेशन मिशन जैसी लगती है। क्यों? क्योंकि ऊपर उड़ोगे तो साफ दिखोगे, नीचे उड़ोगे तो बचने का चांस बढ़ता है। लेकिन नीचे उड़ना भी आसान नहीं है, क्योंकि दुश्मन अगर अलर्ट हो तो नीचे उड़ता हुआ एयरक्राफ्ट भी उसके लिए आसानी से निशाना बन सकता है। क्या ईरान ने हेलीकॉप्टर को भी मार दिया है? यह भी एक सवाल आया है। दोस्तों, यहां बहुत एहतियात की जरूरत है। ईरानी पक्ष ने यह दावा सामने आया कि अमेरिकी हेलीकॉप्टर को भी निशाना बनाया गया, लेकिन अभी तक उसकी पक्की आधिकारिक और साफ तस्दीक सामने नहीं आई, इसलिए इसे हम दावा ही कहेंगे, फैसला नहीं। लेकिन अगर यह दावा सच निकला तो सोचिए तस्वीर कितनी बड़ी हो सकती है। पहले जेट गिरा, फिर पायलट फंसा और फिर अमेरिका उसे निकालने घुसा और फिर प्लेटफॉर्म भी निशाने पर आ गया, वो हेलीकॉप्टर भी उड़ा दिया गया। यानी ये सिर्फ टैक्टिकल
एम्बैरेसमेंट नहीं होगा। ये अमेरिका की सैन्य साख पर एक बड़ा और सीधा ईरान का वार है। क्या पायलट पकड़ लिया गया है? अब इस कहानी का सबसे अहम, सबसे सनसनीखेज और सबसे धुंधला हिस्सा ही यही है। ईरानी मीडिया सर्कल से यह दावा किया जा रहा है कि अमेरिका पायलट पकड़ा गया है, लेकिन अभी तक ना उसकी साफ तस्वीर आई है, ना वीडियो, ना कोई आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय वेरिफिकेशन सामने आई है। एपी ने यह भी बताया कि ईरानी चैनल ने पायलट इजेक्शंस का दावा किया, लेकिन अमेरिकी और ठोस प्रतिक्रिया नहीं आई। तो दोस्तों, इस वक्त ईमानदार बात यही है कि पायलट के इजेक्ट होने का दावा है, तलाश चलने की रिपोर्ट है, लेकिन गिरफ्तारी का कोई सबूत नहीं आया है। और यही वजह है कि अमेरिका बहुत बेचैन है, क्योंकि अगर पायलट ईरान के हाथ लग गया तो यह सिर्फ एक सैनिक का पकड़ा जाना नहीं होगा, यह पूरे प्रोपेगेंडा वार में भी एक बड़ा मोड़ होगा जो डोनाल्ड ट्रंप फैलाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका को ईरान पर भरोसा क्यों नहीं है? दोस्तों, जंग में कोई किसी पर भरोसा नहीं करता है, और जब बात गिर चुके पायलट की हो तो हर मिनट की कीमत होती है। अमेरिका ये रिस्क नहीं ले सकता कि ईरान बोले हमने पकड़ लिया है और अमेरिका आराम से बैठ जाए और तमाशा देखे, जो होने वाला नहीं है। अमेरिका अपनी आंख से देखना चाहता है, अपने सेंसर से देखना चाहता है, अपने ड्रोन से पायलट को ट्रैक करना चाहता है, अपने कमांड चेन से कंफर्म भी करना चाहता है। यानी अमेरिका का मैसेज ये है, हम तुम्हारे बयान पर नहीं, अपने सिस्टम पर यकीन करेंगे। ये अमेरिका की मजबूरी भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी जो वो दिखा रहा है। दोस्तों, अमेरिका दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि वो अब भी सबसे बड़ा फौजी खिलाड़ी है, लेकिन अगर उसका जेट गिर जाए और उसका पायलट एनिमी टेरिटरी में उतर जाए तो दुनिया ये देखती है कि सुपर पावर भी जमीन पर कितनी बेबस हो सकती है। यही वाकये की सबसे बड़ी सियासी अहमियत है। जेट सिर्फ मशीन नहीं होता है, वो एक ताकत होता है, डिस्टेंस होता है और मैसेज होता है। और अगर वह मैसेज टूट जाए तो फिर अगला सवाल उठता है, क्या अमेरिका अब भी इतना ही डोमिनेट है जितना दुनिया समझती है? इस पर ईरान का क्या मैसेज देना चाहता है? ईरान अगर यह दिखाने में कामयाब हो जाए कि उसने अमेरिकी जेट गिराया, पायलट इजेक्ट हुआ और अमेरिका रेस्क्यू के लिए अंदर घुसा, तो ईरान अपनी आवाम को भी मैसेज देगा, रीजन को भी मैसेज देगा और वॉशिंगटन को भी मैसेज देगा, तुम ऊपर से वार कर सकते हो, लेकिन हमारी जमीन पर आओगे तो कीमत चुकानी पड़ेगी। और यही वजह है कि ऐसी जंगों में सिर्फ बॉम्ब्स नहीं चलते, नैरेटिव भी चलता है। हर तस्वीर एक हथियार, हर वीडियो एक हथियार, हर बयान एक हथियार होता है, जो तस्वीरें लोगों के सामने आई है। फिलहाल के लिए इतना ही, और एक बड़ी नाकामयाबी डोनाल्ड ट्रंप के हाथ लगी है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और पूछिए कि जो हवा में उड़ करके करतब दिखाते हैं वो आज ईरानी जमीन पर बेबस पड़े हुए हैं। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।